दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको धन्ना भक्त की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जय श्री श्याम। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम धन्ना था। वह बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था। उसके पास न तो अधिक धन था और न ही कोई संपत्ति। बस एक छोटा सा खेत था जिस पर वह बहुत मेहनत करता था। धन्ना सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा ईश्वर की खोज में लगा रहता था। वह अक्सर सोचता था कि लोग कहते हैं कि भगवान है, तो वे कहाँ है और उन्हें कैसे पाया जा सकता है। धन्ना अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। बचपन से ही उनका मन खेल कूद से ज़्यादा एकांत में बैठना पसंद करता था। वे अक्सर गांव के बाहर बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आकाश को निहारते और सोचते, यह दुनिया किसने बनाई होगी? क्या कोई है जो हम सबको देख रहा है? उनके इस सीधेपन और भोलेपन को देखकर लोग उन्हें अक्सर भोला धन्ना कहकर पुकारते थे। धन्ना के पिता उन्हें खेती बाड़ी सिखाते थे, लेकिन धन्ना का मन खेतों में कम और भगवान की खोज में ज़्यादा लगता था। वे अक्सर अपने पिता से कहते, पिताजी, हम इतना काम करते हैं, लेकिन क्या हम कभी उस मालिक से मिलेंगे जिसने यह धरती बनाई है? उनके पिता मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, वो तो बस मंदिरों में मिलते हैं। एक दिन गांव से एक प्रसिद्ध पंडित जी गुजर रहे थे। वे धर्म और ज्ञान के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पास एक सुंदर शालिग्राम शिला थी जिसे वे बहुत संभाल कर रखते थे। धन्ना ने देखा कि पंडित जी रोज़ सुबह उठकर उस शिला को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं और फिर उसके सामने बैठकर मंत्र पढ़ते हैं। यह सब देखकर धन्ना को बहुत आश्चर्य हुआ। धन्ना ने विनम्रता से पंडित जी के पास जाकर पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? पंडित जी ने गर्व से कहा, मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा हूँ। धन्ना की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, क्या ये सच में भगवान हैं? क्या ये बातें करते हैं? क्या ये भोजन करते हैं? पंडित जी को धन्ना की भोली बातें सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि यह सीधा साधा किसान क्या समझेगा भगवान को, लेकिन धन्ना का भोलापन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने धन्ना को एक शालिग्राम शिला दे दी। पंडित जी ने कहा, यह लो धन्ना, ये तुम्हारे भगवान हैं, इन्हें घर ले जाओ, इनकी पूजा करो, लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये भोजन न करें तुम भी भोजन मत करना। पंडित जी को लगा कि धन्ना कुछ दिन में ही थक जाएगा और इस काम को छोड़ देगा, लेकिन वे धन्ना की अटूट भक्ति से अनजान थे। धन्ना पंडित जी से शिला लेकर बहुत खुश हुए। वे उसे अपने घर लाए और एक साफ सुथरी जगह पर रख दिया। अगले दिन सुबह धन्ना जल्दी उठ गए। उन्होंने शिला को नहलाया, उसे एक साफ कपड़े से पोंछा और पास में रखे एक आसन पर बिठा दिया। उनकी पत्नी ने स्वादिष्ट रोटी और साग बनाया। धन्ना ने वो भोजन बड़े प्यार से एक थाली में रखा और शिला के सामने रख दिया। फिर वे हाथ जोड़कर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, कृपया इसे खा लीजिए।
घंटों बीत गए लेकिन शीला ने भोजन नहीं किया। धन्ना का मन दुखी हो गया। उन्होंने सोचा, क्या मेरे भगवान नाराज हैं? वे फिर से प्रार्थना करने लगे। धन्ना की पत्नी ने आकर समझाया, अरे धन्ना, तुम क्या कर रहे हो? ये तो पत्थर है, ये कैसे खाएंगे? धन्ना ने कहा, नहीं, पंडित जी ने कहा था कि ये भगवान हैं और भगवान कभी भूखे नहीं रहते। जब तक ये नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। धन्ना ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और न ही कुछ पिया। वे भूख और प्यास से बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी पत्नी और गांव के लोग उन्हें समझाते रहे, लेकिन धन्ना अपनी बात पर अटल थे। वे बस रोते हुए कहते रहे, हे प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्या आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे? अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। चौथे दिन धन्ना की हालत बहुत ख़राब हो गई। वे ज़मीन पर गिर गए। उनकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनकी सच्ची तड़प और अटूट विश्वास देखकर भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। वे तुरंत सुंदर श्याम रूप में धन्ना के सामने प्रकट हो गए। उनकी आँखों में प्रेम और होठों पर मुस्कान थी। भगवान ने धन्ना को उठाया और कहा, मेरे प्यारे भगत, तुम इतना क्यों तड़फ रहे हो? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। धन्ना ने जब भगवान को साक्षात अपने सामने देखा तो वे चकित रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने धन्ना के हाथ से भोजन लिया और उसे खाया। धन्ना के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। भगवान ने धन्ना को गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे सच्चे भगत कहलाओगे। तुमने मुझे पत्थर से भगवान बना दिया। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आऊँगा। इस घटना के बाद धन्ना का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान कर दी। वे अब एक साधारण किसान नहीं बल्कि एक सच्चे संत बन गए थे। वे गांव-गांव घूमकर भगवान का नाम जपते और लोगों को भक्ति का सही मार्ग दिखाते थे। लोग उनकी सच्ची भक्ति देखकर उनसे बहुत प्रभावित होते थे। एक बार धन्ना के खेत में बीज बोने का समय आया। उनके पास एक बहुत कमज़ोर बैल था। बैल ने खेत जोतना शुरू किया, लेकिन वह थोड़ी दूर चलकर ही थक गया और बैठ गया। धन्ना ने उसे बहुत कोशिश की, लेकिन बैल नहीं उठा। धन्ना का मन दुखी हो गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, आप तो मेरे साथ हैं, लेकिन मेरा बैल थक गया है। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस बार कैसे खेती कर पाऊँगा? धन्ना की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण एक मजबूत और हट्टे-कट्टे किसान के रूप में वहाँ आए। उन्होंने धन्ना से कहा, भाई, तुम परेशान क्यों हो? आओ, मैं तुम्हारा खेत जोत देता हूँ। धन्ना ने उस अजनबी की ओर देखा और कुछ नहीं बोले। वह अजनबी किसान धन्ना के खेत में गया। उसने न तो बैल लिया न ही हल। वह बस खेत में चलता रहा और जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते थे वहाँ की मिट्टी अपने आप पलटती जाती थी। धन्ना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। थोड़ी ही देर में पूरा खेत जुत गया। उस अजनबी ने धन्ना से कहा, अब तुम इसमें बीज बो दो। इस बार तुम्हें बहुत अच्छी फसल मिलेगी।
धन्ना ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा, भाई तुम कौन हो? उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे भूखे रहने पर भोजन किया था। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धन्ना समझ गए कि स्वयं भगवान ने उनका खेत जोता है। वे खुशी से रोने लगे। उनकी आंखें श्रद्धा से भर गई। धन्ना भक्त की संपूर्ण कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं होती। सच्ची भक्ति तो हमारे हृदय में होती है। धन्ना ने अपने सच्चे प्रेम और विश्वास से भगवान को पत्थर से जीवित कर दिया और अपने कर्मों से उन्हें प्रसन्न किया। धन्ना भक्त ने यह साबित कर दिया कि भगवान को पाने के लिए केवल हृदय की पवित्रता और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं उनकी मदद के लिए चले आते हैं। यही कारण है कि आज भी धन्ना भगत का नाम भक्ति के इतिहास में अमर है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हर जगह है, हर पल है। बस हमें उन्हें देखने के लिए अपनी आँखों को प्रेम और श्रद्धा से खोलना होगा। जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना। धन धन सतगुरु तेरा आसरा।